सो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम की में स्वागत है। जैसा कि आज हम लोग इरिगेशन के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखने जा रहे हैं। हमने इससे पहले भी प्रीवियस वीडियो में 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इरिगेशन के कंप्लीट किए हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक वो वीडियो ना देखा हो तो पहले उस वीडियो को देखें, उसके बाद इस वीडियो को देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज under drainage arrangement in canal are necessary required in। तो अब कैनाल में अगर अंडर ड्रेनेज कंडीशन है तो उस केस में हम किस कैनाल का यूज़ करते हैं। तो ऑप्शन है अनलाइन कैनाल्स, लाइन कैनाल्स बोथ ए एंड बी, लाइन कैनाल्स कंस्ट्रक्टेड ऑन सैंडी सॉइल एलो। तो इस कंडीशन में हम लोग लाइन कैनाल का यूज़ करते हैं। सो लाइन कैनाल होता क्या है तो ये देख लेते हैं कि जब किसी भी हम अपने कैनाल की सरफेस को हम एक रिजिड स्टेबल लाइंड सरफेस से हम उसको ढक देते हैं या उसको कवर कर देते हैं, चाहे वो हम उसको यूज़ कंक्रीट में करें चाहे उसका हम टाइल्स लगा के उसको कवर करें, तो ऐसी कैनाल को हम लाइन कैनाल बोलते हैं। सो लिख ले लाइन कैनाल, इट मीन्स दैट द earthen dam surface of with a stable lining surface such as concrete and tiles etc। तो हम उसमें कंक्रीट का यूज़ कर ले या फिर टाइल्स का यूज़ करके उसको हम स्टेबल लाइनिंग सरफेस बना देते हैं, तो ऐसी कैनाल्स को हम लोग लाइन कैनाल्स बोलते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लीचिंग इज अ प्रोसेस। अब लीचिंग क्या है तो ऑप्शन है बाय विच एल्कली सॉल्ट प्रेजेंट इन द सॉइल आर डिजॉल्व एंड ड्रेन अवे, by which alkali salts in soil come up with water, of draining excess water of irrigation, which controls water logging। तो हम जानते हैं कि जब वाटर में एल्कली सॉल्ट प्रेजेंट होता है तो एल्कली सॉल्ट होते हैं Na2CO3 या Na2SO4 या NaCl। ये ऐसे कुछ सॉल्ट है अगर वाटर में हमारे प्रेजेंट होते हैं तो वाटर अगर हमारा सॉइल के थ्रू सीपेज होता है तो वो वाटर जाके ग्राउंड वाटर से मिल जाता है जो हमारे ग्राउंड वाटर को पोल्यूट कर देता है। तो इसी पूरे प्रोसेस को हम लोग लीचिंग प्रोसेस कहते हैं। ठीक है, सो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ए। हमारा ऑप्शन हो जाएगा ए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द मींडर लेंथ ऑफ एन एलुवियल रिवर इज। तो मींडर लेंथ क्या होती है, देखिए सबसे पहले हम देखते हैं, मान लेते हैं ये हमारी रिवर है। ठीक है, ये हमारी रिवर जा रही है। ठीक है, अब इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक को हम लोग क्या बोलते हैं, मेंडरिंग विथ। ठीक है, ये हमारी कहलाती है मेंडरिंग विथ, और मिंडर लेंथ कहलाती है इस पॉइंट से लेके ये एक्सेल लेंथ होती है। ठीक है, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक को हम लोग कहते हैं मेंडरिंग लेंथ। ये हमारी रिवर है। ठीक है, इसका डायरेक्शन ऐसे है। ठीक है, तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन कह रहा है द टोटल चैनल लेंथ अलॉन्ग इट्स लूप्ड कोर्स, द टोटल चैनल लेंथ माइनस द डायरेक्ट स्ट्रेट पाथ, द एक्सेल लेंथ ऑफ द मिंडर। सो सी इज द राइट आंसर। मिंडर की एक्सेल लेंथ को ही हम लोग मिंडर लेंथ कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है टॉर्टियोसिटी इन मिंडरिंग रिवर इज। तो मिंडरिंग रिवर की जो टॉर्टियोसिटी होती है वो हमेशा लेस देन 1 होती है। सो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। डेनिस ग्रॉइन इज अ स्पेशल टाइप ऑफ ग्रॉइन विच इज। तो हम लोग जानते हैं जो हमारा
टी शेप का होता है, ये हमारा टी शेप का ड्राइंग्स होता है, इसी को हम लोग डेनिस ग्रॉइन बोलते हैं। उसका यूज़ क्यों होता है? इसका यूज़ करते हैं हम लोग बैंक को प्रोटेक्ट करने में, ठीक है। तो टी शेप का होता है डेनिस ग्रॉइन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज कैनाल आउटलेट्स आर आल्सो कॉल्ड। तो कैनाल आउटलेट को हम लोग कैनाल मॉड्यूल भी कहते हैं, तो इसको ऐसे लिखें, इट इज आल्सो कॉल्ड कैनाल मॉड्यूल। सो ऑप्शन ए के कैनाल्स के कैनाल मॉड्यूल, सो बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में, एन इरिगेशन आउटलेट इज सेड टू बी प्रोपोर्शनल व्हेन इट्स। तो इरिगेशन आउटलेट प्रोपोर्शनल तब होता है जब हमारी जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है, फ्लेक्सिबिलिटी इज इक्वल टू यूनिटी, इज इक्वल टू यूनिटी। सो ऑप्शन जो होगा हमारा सेंसिटिविटी इज इक्वल टू 1, फ्लेक्सिबिलिटी इज इक्वल टू 1, सो बी इज द राइट आंसर। ओके, जब फ्लेक्सिबिलिटी हमारी 1 के इक्वल हो जाती है तो हमारा इरिगेशन जो आउटलेट होता है वो प्रोपोर्शनल हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बैंक स्टोरेज इन अ डैम रिजर्वायर। ठीक है, तो जो बैंक स्टोरेज होता है हमारा वो डैम रिजर्वायर में क्या है, वो इंक्रीज द कंप्यूटर रिजर्वायर कैपेसिटी, डिक्रीज द कंप्यूटर रिजर्वायर कैपेसिटी, समटाइम्स इंक्रीज एंड समटाइम डिक्रीजेज द कंप्यूटेड रिजर्वायर कैपेसिटी, हैज नो इफेक्ट ऑन कंप्यूटर रिजर्वायर कैपेसिटी। तो हम जानते हैं जो डैम रिजर्वायर का जो बैंक स्टोरेज होता है वो हमारी रिजर्वायर कैपेसिटी को इंक्रीज कर देता है। रिजर्वायर कैपेसिटी will be increase, okay, so A is the right answer. So next question is the capacity inflow ratio for a reservoir। तो हम जानते हैं जो कैपेसिटी इनफ्लो रेशियो होता है वो टाइम के साथ साथ डिक्रीज करता है, सो C is the right answer. The downstream slope of an earthen dam is critical when। तो अर्थन डैम का जो डाउन स्ट्रीम स्लोप होता है वो क्रिटिकल कब होता है, जब हमारा रिजर्वायर फुल कंडीशन में होता है, सो ए इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तक चलते हैं। 41 इज द विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्पिलवे इज लीस्ट सूटेड टू अर्थन डैम। तो अर्थन डैम के लिए जो लीस्ट सूटेड हमारा स्पिलवे वो कौन सा होता है, ऑगी स्पिलवे, सो ए इज द राइट आंसर। is the right answer. नेक्स्ट क्वेश्चन है द फ्लो इन अ सूट स्पिलवे इज जनरली। जो सूट स्पिलवे का जो फ्लो होता है वो हमेशा ऑलवेज इज सुपर क्रिटिकल, सो ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन अ रिवर स्टार्ट मेंटरिंग द सेडिमेंट कैरिंग कैपेसिटी। हमारा रिवर जब मेंटरिंग की अवस्था में सेडिमेंट को कैरी करता है तो क्या होता है, हम जानते हैं कि जब हमारे ऐसी अवस्था में हमें वो क्या करता है, पहले तो वो इंक्रीज करेगा लेकिन टाइम के साथ साथ धीरे धीरे वो फिर डिक्रीज करने लगता है, सो बी इज द राइट आंसर, कि फर्स्ट इंक्रीजेस एंड अल्टीमेटली डिक्रीज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इन अ रिवर सिल्ट एक्सक्लूडर एंड सिल्ट इजेक्टर आर कंस्ट्रक्टेड। तो ये जानते हैं कि जो हमारा सिल्ट एक्सक्लूडर होता है, सिल्ट excluder are provided, इसको हम लोग प्रोवाइड करते हैं हेड रेगुलेटर से पहले, बिफोर द हेड regulator of canal and silt ejector is provide few meter downstream to head regulator to remove
टू रिमूव सिल्ट, सिल्ट को रिमूव करने के लिए हेड रेगुलेटर के डाउन स्ट्रीम साइड से थोड़ा सा आगे हम इसको सिल्ट इजेक्टर को हम लोग लगाते हैं। ओके, सो ऑप्शन देख लेते हैं। एट अ लोकेशन आफ्टर द हेड रेगुलेटर एंड एट द हेड ऑफ द कैनाल रेस्पेक्टिवली, नहीं, एट द हेड ऑफ द कैनाल, तो ओके, कैनाल के हेड पे हम लोग सिल्ट एक्सक्लूडर का यूज़ करते हैं। एट द लोकेशन आफ्टर द हेड रेगुलेटर रेस्पेक्टिवली, और हेड रेगुलेटर के बाद हम लोग सिल्ट इजेक्टर का यूज़ करते हैं। सो बी इज़ द राइट आंसर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ए चेक डैम इज अ फ्लड कंट्रोल स्ट्रक्चर, सॉइल कंजर्वेशन स्ट्रक्चर, रिवर ट्रेनिंग स्ट्रक्चर, वाटर स्टोरेज स्ट्रक्चर। तो हम जानते हैं जो चेक डैम का यूज़ होता है, इसका यूज़ हम लोग रिवर ट्रेनिंग स्ट्रक्चर में करते हैं। हम देखें कि चेक डैम will reduce scour and channel erosion। जो चेक डैम का यूज़ होता है, जो स्कोरिंग होती है, स्कोरिंग मतलब जो हमारा बेड होता है, कैनाल की जो बेड होते हैं उसका जो अपक्षयन होता है, उसका जो कटना रिसाव जो होता है वो चेक डैम के उससे रिड्यूस हो जाता है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन चलता है। द गैरेट डायग्राम्स आर बेस्ड ऑन, जो गैरेट डायग्राम्स होता है वो किस पे बेस्ड है, तो हम जानते हैं कैनेडी थ्योरी। ओके, कैनेडी ने क्या किया था, जब अपनी मैथमेटिकल कैलकुलेशन करनी थी और जो हमारा ग्राफिकल सॉल्यूशन निकालने के लिए उसने गैरेट डायग्राम्स का यूज़ किया था। सो डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर अ मोस्ट इकोनॉमिकल ट्रेपेजॉइडल चैनल सेक्शन, तो हम जानते हैं कि इसमें हाइड्रोलिक मेन रेडियस जो होती है वो इक्वल्स होती है हाफ द डेप्थ ऑफ फ्लो के। सो बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। What type of cross drainage work is provided when the canal runs below the drain with full supply level of canal well below the bed of the drain? ओके, जो हमारा कैनाल है वो ड्रेन के बिलो है। अगर कैनाल हमारा ड्रेन के बिलो होता है तो ऐसी कंडीशन में हम लोग इसको सुपर पैसेज बोलते हैं, सुपर पैसेज बोला जाता है। बट अगर कैनाल हमारा ड्रेन के ऊपर है तो उसको हम एक्वाडेक्ट बोलते हैं। ओके, सो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन पूछ रहा है कि कैनाल जो है वो रन्स कर रहा है बिलो द ड्रेन, मतलब ड्रेन ऊपर और कैनाल नीचे, तो उसको हम लोग सुपर पैसेज बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द फॉलोइंग स्ट्रक्चर सर्व्स द पर्पस ऑफ अ सेफ्टी वॉल फॉर अ कैनाल, तो सेफ्टी वॉल का जो पर्पस होता है वो कैनाल स्केप में यूज होता है। ओके, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइनिंग ऑफ इरिगेशन चैनल्स, तो इरिगेशन चैनल्स की अगर लाइनिंग कर दे तो उससे क्या इंक्रीज होता है, इंक्रीज वाटर लॉगिंग नहीं होगा, इंक्रीज चैनल क्रॉस सेक्शन, इंक्रीज कमांड एरिया, इंक्रीज चांसेस ऑफ ब्रीचिंग। सो कमांड एरिया में इंक्रीज हो जाता है। सो सी इज द राइट आंसर, सी इज द राइट आंसर। चले नेक्स्ट क्वेश्चन तक चलते हैं। एसिडिक सॉइल्स आर रिक्लेम्ड बाय, अब एसिडिक सॉइल अगर हमारी एसिडिक हो जाती है तो उसको रिक्लेम करते हैं बाय यूजिंग लाइमस्टोन एज अ सॉइल अमेंडमेंट। तो लाइमस्टोन का यूज़ करके हम लोग सॉइल को हम लोग रिक्लेम कर लेते हैं। सो बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। एल्कलाइन सॉइल आर बेस्ट रिक्लेम बाय, अब एल्कलाइन सॉइल की बात हो तो हम जानते हैं कि जो एल्कली सॉल्ट होते हैं हमारे, एल्कली सॉल्ट होते हैं, ये होते हैं Na2CO3, ठीक है, Na2SO4 एंड NaCl। तो ये सब एल्कली सॉल्ट क्या करते हैं, हमारे सॉइल को एल्कलाइन कर देते हैं। अब एल्कलाइन करते हैं तो उससे होता ये है कि जो हमारे सॉइल की फर्टिलिटी होती है वो डिक्रीज हो जाती है। तो इसलिए हमारी फर्टिलिटी डिक्रीज ना हो तो उसके लिए हम लोग एल्कली सॉल्ट को रिमूव करते हैं। तो उसके लिए हम लोग सॉइल में जिप्सम मिलाते हैं और फिर उसकी लीचिंग कर देते हैं, तो उससे जितने भी एल्कली सॉल्ट होते हैं वो खत्म हो जाते हैं। सो ऑप्शन देखिए, लीचिंग ऑफ द सॉइल, एडिशन ऑफ जिप्सम टू सॉइल, प्रोवाइडिंग गुड ड्रेन, एडिशन ऑफ जिप्सम टू सॉइल एंड लीचिंग। सो जिप्सम ऐड करके फिर उसकी लीचिंग करते हैं। सो डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन तो चलता है। एग्रेडिंग रिवर्स आर, तो हम लोग जानते हैं कि एग्रेडिंग रिवर्स कौन सी होती हैं। एग्रेडिंग रिवर्स जो होती हैं वो क्या करती हैं, हमारे सेडिमेंट को इकट्ठा करके रिवर के बेड पे एक्यूमुलेट कर देती हैं। तो इसको ऐसे लिखें, एग्रेडिंग river is collecting
sediment, river is collecting sediment and is accumulated in bed. तो ये कहलाता है आपका एग्रेडिंग रिवर। ओके, ये एग्रेडिंग रिवर होगा। अब सेकेंड रिवर होती है इसमें कि इफ द बेड इज गेटिंग scoured ईयर टू ईयर, तो इसको क्या कहते हैं, ये हमारा कहलाता है इट इज कॉल्ड डिग्रेडिंग रिवर। ये हमारा क्या कहलाएगा, डिग्रेडिंग रिवर। अगर ऐसी रिवर ना ही उसमें सिल्टिंग हो रही है ना ही उसमें स्कोरिंग हो रही है तो उस रिवर को क्या कहते हैं, उसको हम लोग स्टेबल रिवर कहते हैं। तो यहाँ लिख लेते हैं एक लाइन में, इफ नो सिल्टिंग एंड नो स्कोरिंग, तो ये क्या कहलाती है, ये कहलाती है स्टेबल रिवर। ओके, सो अब अपना ऑप्शन देखते हैं। एग्रेडिंग रिवर क्या है, सिल्टिंग रिवर, स्कोरिंग रिवर, रिवर्स इन रिजाइम, मेंटेनिंग रिवर। तो एग्रेडिंग रिवर में सिल्टिंग एक्यूमुलेट होती है, इकट्ठा होती है, सो ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलता है, कैनाल मॉड्यूल्स हेल्प इन, तो अब जो हमारा कैनाल मॉड्यूल होता है वो हेल्प क्या करता है, जो भी हमारी डिजायर क्वांटिटी होती है वाटर की उसको हम लोग वाटर कोर्स की तरफ भेजते हैं। किसकी हेल्प से, कैनाल मॉड्यूल्स की हेल्प से। सो ऑप्शन देखिए, बी रिलीजिंग desired quantity of water into the water course. Okay, so B is the right answer. Next question तो चलता है, on moderate foundation are particularly in seismic area the type of dam which can preferably be considered for construction. ठीक है, ऐसा एरिया जहाँ पे सिस्मिक वेव्स कंटिन्यूसली आती है या मैक्सिमम टाइम आती है, तो ऐसी कंडीशन में हम लोग रॉकफिल डैम का यूज़ करते हैं। तो रॉकफिल डैम जो होती है वो सिस्मिक वेव के इफेक्ट को कम कर देती है। सो ऑप्शन देखिए, सी इज द राइट आंसर होगा, रॉकफिल डैम। ऐसी कंडीशन में ना ही हम मैसनरी ग्रेविटी डैम बनाते हैं, ना ही अर्थन डैम बनाते हैं, ना ही आर्च डैम बनाते हैं। तो रॉकफिल डैम जो होती है सिस्मिक वेव का जो इफेक्ट होता है इसको ख़त्म कर देती है। ओके, सो रॉकफिल डैम इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलता है, द सेफ्टी वॉल ऑफ डैम इज जो डैम का जो सेफ्टी वॉल होता है वो उसको कहते हैं हम लोग स्पिलवे। ठीक है, स्पिलवे इज द सेफ्टी वॉल ऑफ डैम। सो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, a field measure 40 hectares when 8 cubic of water was supplied for 6 hours. 30 centimeter of water was stored in the root zone. The field application efficiency is, तो field application efficiency क्या होती है, field application efficiency का हमने फॉर्मूला बताया था इससे पहले। efficiency होती है WS/WF, मीन्स कितना वाटर स्टोर हुआ है रूट जोन में, मतलब क्रॉप्स की जो रूट में कितना वाटर स्टोर हुआ है अपॉन कितना हमने फील्ड में वाटर को डिलीवर किया है। ओके, तो WS/WF इंटू 100। तो अब WS देखिए स्टोर कितना हुआ है हमारा, हम जानते हैं कि 30 सेंटीमीटर ऑफ वाटर वॉज स्टोर इन द रूट जोन। तो 30 सेंटीमीटर्स को हम लोग कन्वर्ट कर लेते हैं मीटर में। सो 0.30, ओके 0.30 हमारा मीटर हो गया। और कितने उसमें हुआ, फील्ड मेजर 40 हेक्टेयर्स का हमारा फील्ड है। तो हेक्टेयर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 10⁴ अपॉन फील्ड WS, कितना फील्ड पे हमने वाटर डिलीवर किया, 8 क्यूबिक ऑफ वाटर। तो 8 क्यूबिक जो है हमने किया है इंटू 6 आवर में, तो आवर्स को हम लोग सेकंड में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो इंटू 60। ओके, और इसको परसेंटेज में निकालना तो इंटू 100। अब इसको सॉल्व करिए, तो इसको सॉल्व करने पे आएगा 70। तो 70% हमारा जो होगा वो राइट आंसर होगा। सो ए इज़ द राइट आंसर। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, केवल फॉर्मूला बेसिस पे था। फॉर्मूला आपको अगर याद है तो आप ऐसे क्वेश्चन तुरंत चुटकियों में कर लेंगे। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन तो चलते हैं।
एज रिकमेंडेड बाय सिचर्ड द रेडियस ऑफ इन्फ्लुएंसेस। तो अब हमारा रेडियस ऑफ इन्फ्लुएंस क्या है? ऑप्शन है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू ड्रॉ डाउन, लीनियरली प्रोपोर्शनल टू ड्रॉ डाउन, इंडिपेंडेंट ऑफ ड्रॉ डाउन, प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ ड्रॉ डाउन। तो हम जानते हैं कि सिचर्ड सर ने जो हम लोगों को दिया था फॉर्मूला, वो रेडियस का फॉर्मूला ये दिया था 3000 d अंडर रूट के। तो r क्या है यहाँ पे? r हमारा रेडियस ऑफ इन्फ्लुएंस है, d यहाँ पे डिनोट कर रहा है आपके ड्रॉ डाउन को, ड्रॉ डाउन ऑफ वेल के ड्रॉ डाउन। और k क्या होता है? k है हमारा कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी, कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी। ओके, तो लीनियरली प्रोपोर्शनल होगा हमारे ड्रॉ डाउन पे। सो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए ड्रेनेज कोफिशिएंट, ड्रेनेज कोफिशिएंट क्या है? तो हम जानते हैं कि डिसाइड्स द काइंड ऑफ क्रॉप दैट कैन बी ग्रोन ऑन द लैंड, डिसाइड्स द चॉइस ऑफ मेथड ऑफ द ड्रेनेज, is the depth of water that can be removed from the drainage area is unit time. So C is the right answer. अच्छा, ड्रेनेज कोफिशिएंट है क्या? मान लेते हैं, लेट्स सपोज कि ड्रेनेज जो कोफिशिएंट है वो हमें 4 सेंटीमीटर गिवन है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि मीन्स दैट तो नीचे कर लें, मीन्स दैट कि जो हमारा लैंड है, means that land 4 centimeter water can be removed, water हम रिमूव कर सकते हैं by draining in 24 hours, ओके। तो ड्रेनेज कोफिशिएंट का मतलब ये होता है कि जितना जिस लैंड में उस वाटर की डेप्थ को हम लोग रिड्यूस कर देते हैं, वही हमारा ड्रेनेज कोफिशिएंट कहलाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फॉर कैलकुलेटिंग द मैक्सिमम फ्लड डिस्चार्ज इन एन एलुवियल स्ट्रीम विच इज बेस्ट सूटेड रिलेशन। तो हम जानते हैं कि जो मैनिंग फॉर्मूला होता है, मैनिंग फॉर्मूला का हम लोग यूज़ करते हैं, मैनिंग्स फॉर्मूला। मैनिंग फॉर्मूला होता है v इक्वल टू 1/n r की पावर 2/3 s की पावर 1/2। सो इसमें ऑप्शन देखिए, v इक्वल टू r की पावर 2/3, b इज द राइट आंसर होगा। b जो है हमारा v इक्वल टू r की पावर 2/3 s की पावर 1/2 इज द राइट आंसर, ओके। सो इस प्रकार आज हम लोग ने 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर किए। तो इस प्रकार इरिगेशन के हमारे 60 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन थे वो हमारे आज कंप्लीट हो गए। आई होप गाइस कि आपको सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे, और आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो उसे जरूर लाइक करें, अपने फ्रेंड में इसे जरूर शेयर करें, और आप हमारे अगर यूट्यूब चैनल में नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। सो जय हिंद दोस्तों।